Hello class 12. Today we will discuss about saving function या आप इसे propensity to save भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी propensity का मतलब होता है आपकी ability कि आपकी कितनी ability है save करने की। It refers to the functional relationship between saving and national income. ये कैसा functional relationship को show कर रहा है national income and saving के बीच में कि आप अपनी national income से कितना सेव करते हो एक इंडिविजुअल। यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है S इज इक्वल टू एफ वाई। एस यहाँ पर आपकी सेविंग है और वाई ये इनकम और एफ जो है फंक्शनल रिलेशनशिप। ये है आपकी इसकी टेबल। इनकम के कॉलम में मैंने पहले की तरह ही इनकम देखो, इनकम 0 से स्टार्ट करी है। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजप्शन 0 पे भी 40, 0 पे 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, 400 पे 360 एंड 500 पे 440। अब हमने क्या निकालनी है? सेविंग। क्या निकालनी है? सेविंग। तो सेविंग कैसे निकलती है? अगर आप इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी? सेविंग निकल जाएगी। तो अब आप देखिए कि जीरो इनकम होने पर भी हमारा जो कंजप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन 0 माइनस 40 तो कितना आएगा? सेविंग हमारी -40। इट मीन्स नेगेटिव सेविंग हो रही है। 100 हमारी इनकम है और हमने कंजप्शन कितना किया है? 120 का। तो कितनी हमारी सेविंग आई है? -20। यहाँ पर भी हमारी जो सेविंग है वो क्या शो कर रही है? नेगेटिव सेविंग शो कर रही है। 200 में से 200 माइनस करें तो कितना आया? 0। तो जहाँ पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका? बीईपी। इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहाँ पर सेविंग 0 होगी वो भी क्या पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसे ही हमने 300 में से 280 माइनस करा तो कितना आया हमारा? 20। तो यहाँ से हमारी क्या हुई? पॉजिटिव सेविंग हुई है। यहाँ पर हमारा +20 आया है। यहाँ पर हमने 400 इनकम थी हमारी, 360 ही कंज्यूम करे, कितना हमारे पास सेव बचा? 40। तो 40 भी हमारा क्या है? पॉजिटिव सेविंग। ऐसे ही 500 में से हमने 440 कंज्यूम करे तो 60 हमारी सेविंग। तो अब आपको ये टेबल तो समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ये है आपकी एक्स एक्सेस एंड ये वाई एक्सेस। इस साइड को हमने इनकम शो करी है और ये आपकी सेविंग लाइन है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि टेबल में आपको बताया था कि मैंने जो उसकी जो सेविंग होती है वो स्टार्टिंग से कहाँ पर होती है? 40 से स्टार्ट होती है। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक क्या है? 40 है। माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिव शो करता है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगी। तो नेगेटिव का जो 40 है वो कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये 40 है, ये 40 है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 40 की है। फिर उसकी जो सेविंग आई थी वो कितनी आई थी? 20 -20। तो वो यहाँ पर लगा लीजिए। फिर वो जहाँ पर उसका 200 था, 200 - 200 तो 0। ये पॉइंट आपका क्या कहलाया? ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पर जो हमारी इनकम थी वो जो इनकम में से कंजप्शन करके सेविंग क्या आई थी? 0 आई थी। इट मीन्स जो हमारी इनकम थी तो उसी के बराबर हमारा क्या हुआ? कंजप्शन हुआ, इसलिए हमारी सेविंग जो हो गई क्या हो गई? 0 हो गई। तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स BEP। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर इससे आगे को जो सेविंग का जो कर्व गया है वो क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव शो कर रहा है। तो ये साइड हमारी क्या कहलाएगी? सेविंग साइड कहलाएगी। और बीपी से इस साइड का जो एरिया है वो आपका डिस सेविंग्स कहलाएगी। तो ग्राफ आपको समझ में आया? इस ग्राफ से कुछ पॉइंट सामने आए हैं जिनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व शो नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज 0। जब हमारी इनकम 0 होती है तो जो स्टार्टिंग का जो कर्व होता है वो क्या शो करता है? नेगेटिव शो करता है। सेकंड है आपका सेविंग कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। जो सेविंग कर्व है वो कैसा स्लोप करता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों करता है? देखिए जैसे जैसे आपकी जो इनकम है वो इनकम पहले तो नेगेटिव शो कर रही थी सेविंग, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई 200 के बाद 300, 400, 500 हुई तो वैसे वैसे आपकी जो सेविंग थी वो भी क्या हुई?
20 से 0 से 20 में आई, 20 से 40 में आई, 40 से 60 में आई, तो ये कैसा शो कर रहा है? पॉजिटिव शो कर रहा है। समझ में आ गया? अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका एट पॉइंट आर, जिसमें सेविंग जो है आपकी क्या है? 0 है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट कहाँ पर आता है? जहां पर जो सेविंग होती है 0 होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इन पॉइंट वहां पर भी कहलाता है जहां पर हमारी जो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। इट मीन्स जितना हमारी इनकम होती है उतना ही कंजप्शन होता है, वो पॉइंट भी हमारा क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें फोर्थ पॉइंट आया आपका आफ्टर बीईपी सेविंग इज पॉजिटिव। जो बीईपी के जो बाद का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेविंग होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।